जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमस्कार संगत जी मैं बॉम्बे से हूँ। मैंने पहले भी कई बार अपना सत्संग शेयर किया है। इस बार थोड़ी देर बाद, काफ़ी गैप बाद शेयर कर रही हूँ, पर गुरुजी का हुक्म है और मैं को हमेशा रिमाइंडर देते रहते थे, पर किसी कारण मेरी तबीयत डाउन थी इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। पर अब गुरुजी को मैं, ये सिर्फ़ एक शुक्राना सत्संग है संगत जी। शुक्राना बहुत सी ऐसी बातों का गुरुजी का, जहाँ पर उनका स्वरूप नहीं भी था तो वो मेरे साथ थे हमेशा। शुक्राना उन पलों का गुरुजी जहाँ आपने मुझे हमेशा स्ट्रेंथ दी, जहाँ हर आदमी हार जाता है दुनिया से, ज़िंदगी से। एक वक्त ऐसा भी था संगत जी मेरी लाइफ में कि मैं सुसाइड कर रही थी। मैं डिवोर्स चल रहा है मेरा, लेकिन वो वक्त बहुत टफ़ था। मेरे साथ के और भी मेरे जान पहचान वाले थे जिन्होंने सुसाइड कर भी लिया। मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ बदलते देखा है लाइफ में। बाबा ने मुझे मेरा हाथ थाम कर बस आगे की ओर बढ़ाया। वो बहुत टफ़ टाइम होता है, ये वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर रास्ते से, हर जगह से हार मानी हो और ये समझा हो कि बस अब आगे कुछ भी नहीं बचा है लाइफ में। Broken relationships, downfall in your business, in your if you are working, downfall in your job, सब कुछ मैंने देखा है, सब कुछ मेरी आंखों के सामने। जल्दी से बताऊंगी हुआ क्या था ताकि आप समझ सकें कि मैं क्यों शुक्राना कर रही हूँ। मैं बहुत अच्छी मैरिज समझकर शादी कर रही थी। मैंने ये सोचा नहीं था कि कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर कर मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी। बहुत तंग हुई मैं अपनी शादी में। कभी मुझ पर गैस छोड़ देते थे, कभी मेरी बेइज्जती करते थे। चाहे मैं सुबह से 6:30 बजे से मेरा दिन शुरू होता था, पूजा पाठ से, गालियों से, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना बनाना, उसके अलावा घर का बिज़नेस देखना, हर चीज़ के लिए मैंने खुद को भुलाकर अपने परिवार को मैंने आगे किया हमेशा। और न जाने कितने कर्ज़े थे, मेरे गुरु मेरे साथ थे। उस वक्त मैं शिव जी को ही मानती थी, गुरु जी का स्वरूप नहीं था, ना मैं उनके बारे में जानती थी। पर किस तरह हर कदम उन्होंने मुझे ज़ीरो से वहाँ खड़ा कर दिया, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मैं जिनकी मदद कर रही हूँ वो कल को मेरे अगेंस्ट ही खड़े हो जाएंगे। और मैं करती गई। बाबा मुझे मेरे क्या कहते हैं, ब्लेसिंग्स देते गए। शायद उनका भी कोई कर्म था जो उनको मिलना था और मेरे थ्रू बाबा ने मुझे यूज़ किया ताकि उनको ब्लेसिंग मिल सके। उस वक्त मैं बहुत पछता रही थी कि जब मेरे सामने घर में तो बहुत कुछ होता था, निंदा तो अनलिमिटेड होती थी मेरी। पर उसके बाद में जब मैं एक दिन ऐसा आया कि मैंने कहा अभी शादी को 8-9 साल हो गए और मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिसकैरेज ले लीजिए संगत जी, करवाया गया, मैं कहूँगी अबॉर्शन, लड़का हो जाए ताकि वो कर सके। मेरी मम्मी नहीं थी मुझे गाइडेंस देने के लिए और हम सास को अपनी माँ समझ के चल रहे थे। खैर, वो जो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाएगा उसके लिए भगवान है, बिल्कुल है, ये मैं आपसे कहूँगी। उस वक्त आपको वो दिखाई नहीं देते, पर वो हिम्मत फिर से उठ के चलने की वो वही देते हैं। पर गैस खुला था, 1 नहीं 2 नहीं 4 बार ऐसा हुआ। एक बार तो ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी, पर गैस खुला छोड़ के पूरे घर वाले चले गए थे। उनको लगा था कि शायद आज ही ख़त्म हो जाएगी तो हम यहाँ से छुटकारा पाके चले जाएंगे वापस। पर जब मैं उठी, मैं मकान मालिक को बुलाया, उन्होंने गैस बंद करवाया। मैं तो बॉम्बे में भी नहीं थी उस वक्त। मुझे कैसे भगवान ने किन 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 हालातों में बचाया, मैं आपको कभी किसी शब्द में नहीं बता सकती। बहुत कुछ ऐसा भी हुआ कि मारण क्रिया की गई मुझ पर ताकि मैं बचूं ही ना।
बस यहाँ से गुरुजी का सफ़र शुरू होता है, जहाँ बस मेरा आखिरी दिन था मैं कहूँगी। मैं आज भी याद है, वहाँ जब मैं सुसाइड कर रही थी, बाबा ने मुझे हाथ पकड़कर मुझे वहाँ से बाहर निकाल के कहाँ से हिम्मत दे दी, मैं वापस अपने घर आई। सबके अगेंस्ट खड़े होना कि भाई मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी, पर खुद को ही नहीं पता था मुझे कि मैं कैसे करूँगी, मुझे नहीं पता था। वो कहते हैं ना, आपके रिश्तेदार, आपके अपने सब कहते हैं कि मैं साथ में खड़ा हूँ, लेकिन सच मानो साथ में कोई नहीं होता सिवाय भगवान के। मेरे लिए उस वक्त भी मैं शिव जी को भरोसा करके चल रही थी। मैंने कहा, मैं बहुत रोती थी दिन रात। मैं कहती थी कैसे होगा, क्या होगा, 8 साल की जॉब का गैप मैं कैसे करूँगी। कहाँ से ब्लेसिंग आई, मेरे ही बर्थडे के दिन गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस की। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था गुरुजी का नंबर 7 है, मेरी बर्थडे भी 16 सितंबर है। शुक्राना गुरुजी, उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया। 8 साल बाद मैं फिर से जॉब करने लग गई। हाँ, सैलरी मेरी बहुत कम थी। कोविड आया, मैंने मेरे पापा को लूज़ किया। उस वक्त भी मैं गुरुजी के टच में नहीं थी, पर वो शुरुआत मुझे भूलती नहीं है गुरु संगत जी। मैं हमारे घर में 2 ही कमरे हैं, एक बालकनी में जहाँ मेरे पापा, बालकनी कन्वर्टेड रूम जहाँ मेरे पापा रहते थे, और एक मेरे ब्रदर और उनकी वाइफ थे। तो मैं हॉल में गद्दा बिछा के सोती थी। एक दिन मैं बहुत गहरी नींद से उठी सुबह सुबह, तो मुझे एक दरवाज़े की साइज़ की तितली, रेड और ब्राउन या ब्लैक शेड था, या रेड और ब्लैक की आउटलाइन, बहुत बड़ी तितली। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपने से उठ रही हूँ या सपने में ही हूँ। और जहाँ मुझे होश आया तो मैं उठ के बैठी ही हुई थी गद्दे पे। अब ये नहीं पता कि मुझे साक्षात दर्शन हुए या मुझे नींद में हुए, लेकिन हाँ, मैंने वो बहुत बड़ी तितली, दरवाजे के साइज़ जितनी तितली मैंने देखी। मैंने उस तितली को देखने के बाद बहुत दिनों तक सोचती रही कि यार इतनी बड़ी तितली क्यों दिखी। मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ तो मैं फॉलो भी करती हूँ। मैं सोचती जा रही थी कि मेरे को तितली दिखी क्यों, आखिर मैं समझ नहीं पा रही थी। पर हाँ, वो गुरुजी का आने का टाइम था। उन्होंने कहा था, बेटा अब तो रूम में सोएगी, मैं आ गया हूँ। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा हॉस्पिटलाइज हो गए, उनको ब्रेन हैमरेज था, वो आईसीयू में गए, और शायद उनका एंड वैसा ही था। बहुत बहुत पेनफुल था मेरे लिए, क्योंकि माँ बाप कोई नहीं और डिवोर्स से लड़ना, अपने पैरों पर खड़ा होना, डिसीजन, 8 साल का गैप। मैं ये सब के साथ डील करते करते पहली बार जब मुझे जॉब मिली, मुझे याद है कि जॉब पे जाते जाते 2 साल हो गए। बहुत कर्ज़े मेरे ऊपर रखे हुए है नहीं, गुरु कृपा से आज कुछ भी नहीं, पर बहुत कर्ज़े मेरे पे छोड़े थे। कुछ लॉस हुआ ज़रूर, मेरा जितना गोल्ड था वो ऑक्शन में चला गया। तकलीफ़ हुई, लेकिन ताने भी सुने लोगों के, लेकिन चलती गई। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड थे जिनके बिल भरने थे। शायद कुल मिला के 10-12 लाख से ऊपर का कर्ज़ा होगा मेरे ऊपर। ये 2 साल में वो कैसे कम हुआ गुरुजी जानते हैं, मुझे सच में नहीं पता। मेरी सैलरी 21,000 भी 25,000 मेरी सैलरी, 21,000 हाथ में आता था, और अगर कभी इंसेंटिव मिला तो उसकी 40-45 ऐसे आ जाते थे, तो जो कि बहुत रेयर था। लेकिन जब बाबा ने कह दिया है कि वो करेंगे तो वो कर रहे हैं। अब उस वक्त भी मैं शिव जी को मानती थी। मैं कहती थी कि यार चलो आज ये करते हैं, प्लानिंग करती थी रोज़, ऐसा करूँगी, ऐसा होगा, लेकिन प्लानिंग से तो कुछ भी नहीं चला। सारी प्लानिंग गुरुजी की थी। उन्होंने कैसे मुझे उन कर्ज़ों से बाहर निकाला। संगत जी, मैं आप लोगों को मैं इस बात का शुक्राना गुरुजी से कैसे करूं पता नहीं, पर अगर उनको शुक्राना सुनने से खुशी है तो मैं ज़रूर बोलूँगी, 1000 बार बोलूँगी, गुरुजी आपका बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। संगत जी, इसके बाद ज़िंदगी ऐसा लग रहा था कि 20 की सैलरी है, लोन में ही 10-15 हज़ार भर रही हूँ, मैं कैसे चलूँगी पता नहीं। सुनती थी लोगों के उल्टे सीधे बातें, जो कई साल पुराने कपड़े थे उनसे ड्रैग करके अपने दिन निकाल रही थी, चलती जा रही थी। फिर कहाँ से किसको दया आई, कभी कोई ड्रेस खरीद के दे देता था, मैं पहन लेती थी, पर मैं चलती रहती थी कि भाई चलना है, अभी जो डिसीजन लिया है उस पर चलो। कभी कोर्ट केस, कभी मेरे पे ही डाउरी का केस मेरे इन लॉस ने डाला,
उसका भी मैंने एक सत्संग शेयर किया था कि कैसे गुरुजी ने वो डाउरी का केस बिल्कुल नलिफाई कर दिया और मुझे बचा लिया। क्योंकि कैसा होता है ना कि हम चालाक नहीं, हमारे पास कोई ज़्यादा एविडेंस नहीं होता कि हम प्रूफ कैसे करें कि हमारी गलती नहीं है। ठीक है, हम तो भाई ऐसा होता है कि कुछ औरतें अपनी लाइफ ऐसे निकाल देती हैं ज़िंदगी कि भाई तुम कहते हैं ना सब कुछ मेरा परिवार है, लेकिन जब वो परिवार धोखा देता है तो हम निकलें भी तो किसके भरोसे? क्या एविडेंस दूँ मैं कि मैं सच्ची हूँ? मुझे तो सच में नहीं पता था मैं कैसे बाहर आई, क्योंकि मुझे बार बार गुरुजी मैसेज देते थे कि बेटा तू सच्ची है, मैं जानता हूँ, तुझे किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, मैं आगे सब देख लूँगा, सब संभाल लूँगा। वो आज भी कहते हैं बेटा डरने की ज़रूरत नहीं, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। न जाने कैसे कैसे रास्ते बन रहे हैं, कभी पुलिस केस, कभी कोर्ट केस। मैं हर जगह जाती हूँ, दोबारा आपको मैं संगत जी कह रही हूँ, मुझे जाना नहीं पड़ता वहाँ, क्योंकि अपने आप वो मान रफा दफा हो जाता है। वो कैसे होता है वो तो मेरा मालिक जानता है, गुरुजी ने ही किया है। उन्होंने मेरे अच्छा अब ये वो बर्थडे था जब गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस की थी। 2 साल बाद फिर मेरा बर्थडे। अब इस बार गुरुजी ने कहा मैं तेरे घर आ रहा हूँ। ये सत्संग भी मैंने शेयर किया था। गुरुजी घर आए। फिलहाल मेरे फ़ोन पे मिरेकल ये था कि एक फ़ोन पे मैसेज कर रहे थे और दूसरे फ़ोन पे उनका कोई सत्संग या कुछ भी नहीं आता था। एक ही फ़ोन पे मैसेजेस आते थे, दूसरे पे बिल्कुल नहीं आते थे, बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे जैसे मुझे विश्वास होता गया वैसे वैसे चीज़ें बदलती गई। दूसरे फ़ोन पे भी गुरुजी के, हालांकि मैं सत्संग उसी फ़ोन पे सुनती थी, लेकिन कभी मैसेजेस उस फ़ोन पर नहीं आए। मैसेजेस हमेशा मेरे दूसरे फ़ोन पर आते थे। कैसे कैसे मुझे गुरुजी ने इस लायक बनाया कि मैं अपने पैरों पे धीरे धीरे खड़ी हो रही हूँ, चल रही हूँ। अब ये दिन आया जब मेरा बर्थडे था, गुरुजी आ गए। अब तो बस ये था कि मुझे सत्संग सुने, तो मैंने कहा बाबा मुझे आपके दरबार आना है। तो पता चला कि दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं, बॉम्बे में ही है गुरुजी का आश्रम। हाँ, दिल्ली की अपनी बहुत बड़ी महिमा है। वहाँ जाओ तो बस वो बड़े मंदिर हैं, कहेंगे कि पापा का घर, बस वो यही कहते हैं कि बेटा तेरा मायका है वो, बिल्कुल नहीं सोचना। तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी बड़े मंदिर गुरुजी। बस आपका शुक्राना, आपने हर पल मेरा साथ दिया, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। अब बारी आती है यहाँ पर, मेरा विश्वास 2 साल तक चल रहा था, गुरुजी मेरी लाइफ में थे। 2 साल ख़त्म हुए, उसके बाद उनका स्वरूप आया, वो खुद आए मेरी लाइफ में। उन्होंने उसके उनके आने के बाद 2 या 3 महीने शायद मैंने और स्ट्रगल की, मगर इस बार मिरेकल्स के साथ आए वो। उनका स्वरूप मिला मुझे बॉम्बे के आश्रम से, गुरुजी के। और उसके बाद मुझे मौका 2 बार मिला मैं उनके बॉम्बे के आश्रम के मंदिर के दर्शन कर सकूं। बहुत प्यार मिलता है वहाँ पे। गुरु दरबार में गुरु कहूँ, पापा कहूँ, दोस्त कहूँ, मेरा परिवार सब कुछ वही है। बस शुक्राना है गुरुजी, आपका हर चीज़ से निकाल रहे हो। सच में मेरे पास कुछ नहीं प्रूफ करने के लिए कि मैं सही हूँ, आपके नज़रों में सही हूँ, इसलिए आप निकालते जा रहे हो। संगत जी, इसके बाद उन्होंने मुझे जॉब से भी ब्लेस किया, अच्छी वाली, जहाँ आज मेरी सैलरी डबल है। और कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देख रही हूँ, मैं आपसे कह नहीं सकती। मैं खुद हैरान हूँ। बहुत और सत्संग भी है, खैर मैं अगली बार शेयर करूँगी। और भी ब्लेसिंग्स हैं, जैसे जैसे पूरी होती जाएंगी मैं ज़रूर बताऊँगी। इस सत्संग में मुझे सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना है, दिल खोल के, अंदर मन से कहूँ मैं, शुक्राना है गुरुजी आपका, शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जैसे मेरे सर पर आपने हाथ रखा है, उन बच्चियों के सर पर भी रखना, ना उन आदमियों के सर पर भी रखना जो आपके बच्चे हैं, जो शायद आपसे अभी मिले भी ना हो, जिनको आप जोड़ना चाहते हो, उन सबको ब्लेस करना बाबा। उनको नहीं पता वो ठंडी छाँ जो आपसे मिलती है वो कहीं नहीं। आपका साया एक कैसे एक जलते रेगिस्तान में एक बूंद पानी मिल जाए ना, वो इंसान को जीवन मिल जाता है। मैं हूँ उसका लाइव एग्जाम्पल।
जी सब कर सकते हैं संगत जी, गुरु जी सब कर सकते हैं। परमात्मा खुद गुरु रूप में आकर आपको तारने आए हैं। बस उनका हाथ पकड़ लो, उसको नमन कर लो। आप नहीं जानते आपके सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। वो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सही करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।